हाय गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सॉरी कहना चाहूँगी आप सबको, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ दिनों से मैं इस चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। एक्चुअली मैंने ना कुछ अलग बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट हो रहा था, तो मैं यूट्यूब के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी। लेकिन ठीक है, अब से हम हमारा ये चैनल भी कंटिन्यू करेंगे। और ठीक है, जनरल डिस्कशन को साइड में रखते हुए अब हम मूव करेंगे हमारे पाइथन के अंदर। तो अभी तक मैंने आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई है पाइथन के अंदर, तो आपने भी मुझसे कुछ सीखा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि यस खुशी हमने आपसे सीखा है, और थम्स अप ज़रूर लगा देना यार, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर मुझे भी पता चलेगा अरे हाँ लोग सीख रहे हैं, तो मुझे भी वीडियोस बनाने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ठीक है, जनरल डिस्कशन को साइड में ही रखते हैं अब, और जल्दी से हमारे आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में, कि पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे हम कर सकते हैं, और एक स्ट्रिंग के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगी कि एफ स्ट्रिंग के बारे में। तो एफ स्ट्रिंग क्या होती है? एफ स्ट्रिंग कुछ नहीं, सिर्फ एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का तरीका होता है। आप में से कुछ लोगों को एफ स्ट्रिंग के बारे में पता होगा, वो कहेंगे अरे हमें तो पता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं वो कहेंगे अरे ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कुछ नहीं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो इसे जानने के लिए मैं क्या करूँगी, आपको बताऊँगी। पाइथन फाइल तो मैंने क्रिएट कर रखी है। मैं अब क्या करूँगी, यहाँ पर एक आधा वेरिएबल का नाम लिखती हूँ, एक्स, सपोज एक्स इक्वल टू मैं देती हूँ एक स्ट्रिंग जिस पर मैं लिखूँगी दिस इज एक्स। और मैं क्या करूँगी, एक बनाऊँगी वाई वेरिएबल को, और उसमें मैं क्या करूँगी, इस स्ट्रिंग को लिखूँगी। कैसे, आई राइट दिस, ओके। और यहाँ पर लिखूँगी मैं %s, कॉमा x, ओके। जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है उसे मैं यूज़ करूँगी। और मैं जैसे करती हूँ प्रिंट y, तो देखिए मेरा किस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा। अरे मुझे एरर आई क्योंकि मैंने यहाँ पर y को कैपिटल में लिखा है और स्मॉल में लिख रही थी। तो दिस इज x, आई राइट दिस, प्रिंट एस दिस इज x, ऐसा क्यों आया मुझे? तो देखिए मैं सिंपली इसे कट करती हूँ, और मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, देखिए y इक्वल टू आई राइट दिस, कॉमा x, इस तरह से लिखूँ और मैं प्रिंट करूँ y को, तो देखिए जैसे ही मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए इस तरह से प्रिंट होके आ चुका है कि आई राइट दिस एंड दिस इज एक्स। इस तरह से मुझे प्रिंट होके आ चुका है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में चाहिए, तो हमारे पास एक नया तरीका बन गया। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है। मैं अगर करूँ var1 equal to suppose abc and var2 equal to suppose मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डालूँ 56, और इस तरह से मैं कर सकती हूँ। और मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा, पहले लिख के दिखाती हूँ, दिस इज
और यहाँ पर मैं इस तरह से ब्रैकेट डालती हूँ और फिर मैं क्या करूँगी, सॉरी यहाँ पर मैंने a इक्वल टू नहीं लिखा, तो a इक्वल टू दिस इज, और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, करली ब्रैकेट डालती हूँ और मैं जैसे ही करती हूँ b इक्वल टू a डॉट फॉर्मेट, ओके, a डॉट फॉर्मेट ऑफ, और मैं यहाँ पर क्या डालूँगी, var1 कॉमा var2। तो देखिए जैसे ही मैं इसे b को प्रिंट करूँगी तो किस तरह से प्रिंट होके आएगा। तो इसने क्या किया, दिस इज var1 क्या था, ABC, तो इसलिए इसने यहाँ पर डाला ABC, एंड var2 क्या था, 56, तो इसलिए इसने यहाँ पर डाला 56। तो इस तरह से जो हमारा तरीका था, तो बाद में ये तरीका आया, लेकिन ये भी हमें ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल होंगे और हम क्या हर एक के लिए इस तरह से डबल डबल लिखते रहेंगे तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा और ये कन्वीनियंट भी नहीं रहेगा क्योंकि कितने ब्रैकेट लगाएंगे, कितना लिखेंगे, मतलब हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने नहीं यार, मतलब पाइथन के डेवलपर ने क्या किया, एफ स्ट्रिंग को डेवलप किया, एफ स्ट्रिंग की कंसेप्ट को मार्केट में लाया। तो एफ स्ट्रिंग क्या होता है, सपोज अब मैं इसे अनकमेंट ही कर देती हूँ ताकि हम अच्छे से समझ पाए। तो देखिए, तो क्या हुआ, उसने इस फॉर्मेट को हटा दिया और यहाँ पर ही हम क्या कर सकते, इस तरह से लिख सकते हैं var2, और हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट में f को जोड़ देना है। अगर मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ तो देखिए a इक्वल टू f var1 कॉमा var2, सॉरी मैं b प्रिंट कर रही हूँ इसलिए मुझे एरर आई। मैं अगर a प्रिंट करूँ तो देखिए जैसे मैं रन करती हूँ तो देखिए दिस इज ABC एंड यहाँ पर आया 56। तो इस तरह से हम जो स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करके इसे एक्सेस कर सकते थे। तो ये होता है एफ स्ट्रिंग। तो एफ स्ट्रिंग का सिंटैक्स कुछ नहीं, सिर्फ आप इस तरह से सिंटैक्स याद रखिए, याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर एफ जोड़ना है और यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है अपने वेरिएबल के नाम। तो एफ स्ट्रिंग के नाम से ही पता चलता है कि ये होती है एक फास्ट स्ट्रिंग, ओके। तो देखिए सपोज मैं यहाँ पर करूँ प्रिंट और मैं यहाँ भी एफ स्ट्रिंग का उपयोग कर सकती हूँ, जैसे कि दिस var2, और मैं यहाँ पर लिखूँगी var2 इज, और मैं लिखूँगी यहाँ पर var1। तो देखिए इसे भी रन करूँ तो दिस 56 इज ABC, इस तरह से मेरा प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से जो है मैं एफ स्ट्रिंग का उपयोग कर सकती हूँ। अब एफ स्ट्रिंग में मैं सिर्फ ऐसे ही वेरिएबल नहीं लिख सकती, मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करना चाहूँ, कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस करना चाहूँ तो भी मैं कर सकती हूँ। जैसे कि देखिए मैं कर सकती हूँ 4 × 25। तो देखिए जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो देखिए दिस 56 इज ABC और 100 यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग में कुछ एक्सप्रेशंस भी दे सकती हूँ, ओके। और इस तरह से हम एफ स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो मैं यहाँ पर मॉड्यूल को इंपोर्ट करके मॉड्यूल के फंक्शन को भी एफ स्ट्रिंग में यूज़ कर सकती हूँ। तो देखिए मैंने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जो कि हमारा होता है इंटरनल मॉड्यूल, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मैथ मॉड्यूल के फंक्शन को, मैथ डॉट कौन सा फंक्शन यूज़ करें हम, मैथ डॉट सपोज कॉस फाइंड आउट करनी है हमें, ओके। मैथ डॉट कॉस ऑफ 65 की कॉस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं इस तरह से लिख के भी देखिए यहाँ पर जो है कॉस की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से मैं मॉड्यूल के
जो फंक्शन है इसे भी यहाँ पर एक्सेस कर सकती हूँ। इंटरनल मॉड्यूल के, एक्सटर्नल मॉड्यूल के, कुछ भी मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हो वो भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, वेरिएबल को भी यूज़ कर सकती हूँ। तो एफ स्ट्रिंग कुछ नहीं, सिर्फ हम जो है फास्टली स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं और ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप आगे से एफ स्ट्रिंग को ही यूज़ करोगे। आई होप गाइज आपने सारी की सारी चीज़ें अच्छे से सीख ली होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।